तो टमाटर लाल है और किसान बेहाल है। जी हां, मौसम की गर्मी में महंगाई की तपिश है, लेकिन फिर भी किसान अपनी पैदावार की लागत तक नहीं निकाल पा रहा। कुछ ऐसा ही हाल है छत्तीसगढ़ के सब्जी किसानों और व्यापारियों का। महंगाई के जाल का ताना बाना ऐसा कि टमाटर की कीमत आसमान छू रही है और उसी टमाटर की वजह से दूसरी सब्जियों का मोल कौड़ी भर रह गया है। रिपोर्ट देखिए पहले आप। महंगाई सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाती बल्कि मोल भी गिरा देती है। सुनने में यह अजीब लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से न्यूज 18 की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। गर्मी के मौसम में हरी सब्जियों की कीमत आसमान छूती है और महंगाई के जमाने में तो कीमतों की बात करना भी बेमानी है। बड़े शहरों में तो हाल ये कि बमुश्किल हरी और ताजी सब्जियां मिल पाती हैं, लेकिन बेमेतरा में हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ कड़ी मेहनत और लागत से किसानों ने जिस सब्जियां उगाई हैं, उन्हें फेंकने की नौबत आ गई। आलम यह कि बैंगन, भिंडी 2 रुपए किलो भी खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। यही हाल धनिया और दूसरी सब्जियों का है। एक तरफ टमाटर बाजार में आग लगाए हुए है, सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। उस दरमियान बेमेतरा जिले में भिंडी के भाव क्या है, जरा हम पता करते हैं। भैया, जो भिंडी है कितने रुपए किलो बिक रहा है? ये 2 रुपए 3 बिक रहा है। तो कई लोग बता रहे फेक बता रहे भिंडी को, ऐसे समझोगे 2-3 फ्री है, समझोगे। तो भिंडी का रेट बेमेतरा में आप देख रहे हैं 2 से 3 रुपए किलो बिक रहा है। जो चिल्हर भी है उसमें भी मुश्किल से 5 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो एक तरफ दूसरे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भिंडी के दाम जमीन पे गिरे हुए हैं। सब्जियों के दाम में इस भारी गिरावट की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सस्ती सब्जियों की वजह है मिर्च और टमाटर की महंगाई। बाजार में टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। मिर्च भी 60 रुपए किलो है। ऐसे में लोग उन सब्जियों को खरीद नहीं रहे जिनका स्वाद टमाटर के बिन अधूरा है। और मुश्किल ये कि बिन टमाटर और मिर्ची करीब करीब हर सब्जी का टेस्ट फीका है। नतीजा ये कि सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट आई है। बेमेतरा में जब से टमाटर के भाव बढ़े हैं उसके बाद स्थिति ये हो गई है, भिंडी 2 रुपए किलो बिक रहा है, बैगन 3 रुपए किलो बिक रहा है। तो मेरे पीछे आप ये जो कटहल दिखाई दे रहे हैं, ये कटहल को खरीदने वाला तक नहीं है। जो खरीदार बाहर से आए उनसे बात करते हैं क्या ऐसी वजह है उसके बारे में। जो कटहल का बता रहे हैं खरीदने वाला कोई नहीं है, क्या कारण है? उसका मुख्य कारण ये है कि हर सब्जी में आज टमाटर अनिवार्य हो गया और टमाटर इतना महंगा हो गया कि लोग चावल 1 रुपया किलो सरकार दे रही है, टमाटर 20 रुपया पाव में बिक रहा है ना। आज वो स्थिति नहीं है कि टमाटर 80 रुपया किलो लोग ले सके। इसीलिए टमाटर के चलते सभी सब्जी डाउन बिक रही है, जिसके चलते किसानों का भाव नहीं मिल रहा है और किसान बहुत त्रस्त है। हालात ऐसे हैं कि न सिर्फ किसान बल्कि सब्जियों के छोटे बड़े व्यापारी भी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। कमाई तो दूर की बात, लागत तक नहीं निकल पा रही। कई जगहों पर हरी और ताजी सब्जियां मवेशी खा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सूबे में टमाटर की किल्लत है और बाहर से टमाटर मंगाया जा रहा है। महंगे डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा आती है, लिहाजा टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। यही हाल रहा तो टमाटर की महंगाई से दूसरी सब्जियों की कीमत में आई गिरावट किसानों की मुश्किल को और बढ़ा सकती है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज 18, बेमेतरा। तो आखिर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं, खासकर बेमेतरा में क्या कुछ हालात हैं, वो हम जानेंगे। बेमेतरा से हमारे संवाददाता कोमल और रायपुर से हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल, आपके पास ही आना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी अन्य प्रोडक्ट पर भी इसका असर पड़ता है। वैसा ही कुछ सब्जियों में भी देखने को मिल रहा है। अब टमाटर महंगा हो गया है तो इसका असर उल्टा हो रहा है, सब्जियां अभी कम हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमूमन ऐसा है कि हर सब्जी में टमाटर का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि जब टमाटर के दाम बढ़े हैं तो जिसके कारण से लोग सब्जी खाने से परहेज कर रहे हैं, जिससे सब्जियों के दाम भी गिर गए हैं। वही दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि अभी जब शादी के सीजन खत्म हुए हैं तो उस दौरान सब्जियों के दाम काफी बढ़े हुए थे, उसके बाद में सब्जियों के दाम कम हो गए। जो जानकार है उनका ये कहना है कि जो बाहर में सब्जियों की मांग थी, जो आवक थी, वो उसमें काफी दिक्कत हुआ है, उसमें कटौती हुई है। इस कारण से भी सब्जियों के दाम में कम हुआ करके। बेमेतरा जिला चूंकि टमाटर वाला इलाका है, यहाँ के लोगों को टमाटर खाने के आदी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि इस बार बेमेतरा में टमाटर खत्म हो चुका है। जो टमाटर आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो उनके दाम भी काफी ज्यादा है। तो यही वजह है कि लोग सब्जी खाना तो बंद नहीं कर रहे हैं, पर जो दो लोग 2-3 सब्जियों को इस्तेमाल करते थे वो एक सब्जी खा रहे हैं, जिसके कारण भी सब्जी के दाम कम हुए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है देवव्रत। कहीं ना कहीं बड़े ही अजीबोगरीब हालात यहाँ पर हो जाते हैं जब सब्जियों के दाम महंगे होते हैं, तो जो लोग सब्जियां खरीदते हैं उनके लिए परेशानियां, और अगर सब्जियों के दाम कम होते हैं तो जो उनको पैदा करते हैं उनके लिए परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, और दोनों ही परेशानियां इस समय छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रही हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, परेशानी तो है ही, और क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम अगर बढ़ते हैं तो आम जनता को परेशानी, और सब्जियों के दाम अगर घट जाते हैं तो इससे दिक्कतें किसानों को होती है। जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनको सीधे तौर पे इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ के जिस तरह से बेमेतरा से कोमल जुड़े हुए हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि जो दुर्ग संभाग का इलाका है और बेमेतरा के आसपास का इलाका है वो सब्जियों के लिए जाना जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा सब्जियों की पैदावार होती है। और इसके साथ ही अगर टमाटर की बात करें तो इस वक्त अभी के सीजन में टमाटर की आवक जो है वो लोकल मार्केट से काफी कम हो गई है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में इस वजह अभी टमाटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बाकी जो सब्जियां हैं वो लगातार लोकल मार्केट से आ रही हैं, इसलिए जो बाकी सब्जियां हैं उनके रेट एकदम से गिर गए हैं। सब्जी जो टमाटर है वो दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ रही है, और इस तरह से अगर डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उससे माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। और क्योंकि दूसरे राज्यों से लगातार टमाटर की आवक हो रही है और बाकी सब्जियां जो है वो लोकल मार्केट से आ रही हैं, इसलिए दामों में इतना अंतर देखने को मिल रहा है कि बाकी सब्जियां बहुत सस्ती हो गई हैं और टमाटर जो है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। तो यकीनन आम आदमी को इससे एक तरह से दिक्कतें हो ही रही हैं, क्योंकि टमाटर ऐसी सब्जी है जो कि जायका एक तरह से बढ़ाती है सब्जियों का, और टमाटर ही ना हो तब सब्जियों में स्वाद कम आ जाता है। लेकिन सब्जियां सस्ती है तो एक तरह से इंसान मैनेज कर रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई के समय में जब सब्जियों के भी दाम बढ़ जाए तब थाली का रेट भी बढ़ जाता है, तब बजट पे सीधा इसका प्रभाव जो है वो आम आदमी के पड़ रहा है। और खासकर जो यहाँ के लोकल किसान हैं वो सब्जियों के रेट अगर गिर गए हैं तब इससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो दो तरफा मार जो है वो सब्जियों की कीमतों की वजह से देखने को इस वक्त छत्तीसगढ़ में मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात कही देवव्रत आपने। लौटूंगा आपके पास। कोमल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने बताया कि सब्जियां ज्यादा पैदा होती हैं बेमेतरा दुर्ग जिले में और टमाटर भी काफी ज्यादा पैदा होता है। जब पैदावार ज्यादा होती है तो आखिर टमाटर के भाव इतने आसमान क्यों छू रहे हैं, ये समझना चाहूंगा आपसे। कोमल, देखिए, बताया जा रहा है कि अभी की जो सीजन है उसमें बेमेतरा और आधा छत्तीसगढ़ में जो टमाटर है वो लगभग खत्म हो गया है। दूसरी फसल के किसान तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ टमाटर दूसरे जगह से आ रहे हैं। तो जैसे देवव्रत भगत ने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वगैरह ज्यादा लग जा रहा है। दूसरी बात ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं कुछ इस तरह से काम करते हैं कि यहाँ के जो अच्छे टमाटर होते हैं उन्हें ये दूसरे राज्यों में सप्लाई कर देते हैं, उधर के जो टमाटर होते हैं उसको इधर ले आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से होता है, तो ये भी बड़ी वजह रहती है कि यहाँ के टमाटर कहीं और चला जा रहा है, दूसरे जगह के टमाटर बेमेतरा में या आसपास के इलाकों में आ रहे हैं, जिससे भी इसके टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। जी ठीक है कोमल, लौटूंगा आपके पास। देवव्रत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में खासतौर से बेमेतरा में जो सब्जियों के दामों में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। कम से कम टमाटर 80 रुपये किलो और बाकी सब्जियां जो हम कहें बैगन है, भिंडी है या लौकी है 1 या 2 रुपये किलो यहाँ पर बिक रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है और ये अंतर कब तक पूरा हो पाएगा? क्या कब राहत कब तक मिल पाएगी आम जनता को? जी सुमित, सब्जियों के दामों में फ्लक्चुएशन जो है वो चलता रहता है। अभी एक हफ्ते के पहले के ही जब हमने ये रिपोर्टिंग की थी, मार्केट सब्जी मंडी में पहुंचे हुए थे, तो एक से 1.5 हफ्ते पहले यही जो भिंडी मार्केट में जो है वो 16 से 20 रुपए किलो में बिक रही थी, और इसके अलावा जो लौकी की भी कीमतें कुछ ऐसी ही थी। तो 1 से 2 हफ्ते पहले सब्जियों के दाम भी आसमान में थे, और वो इसलिए क्योंकि लोकल मार्केट से आवक कम थी। और ये सब्जियों के जो भाव है वो आवक पे ही डिपेंड करते हैं कि कितनी आवक है। अगर आवक ज्यादा है तो दाम गिर जाते हैं, और अगर आवक कम है तब दाम आसमान में रहते हैं। और अभी हर साल स्थिति इस तरह से होती थी छत्तीसगढ़ में टमाटर की कि जब आवक बहुत ज्यादा होती थी तब 2 रुपए किलो में भी टमाटर खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और इसको लेकर के सरकार ने भी ये सोचा कि भाई खाद्य प्रसंस्करण करना चाहिए, और टमाटर में जो लगातार दिक्कतें आती है कि किसानों को अपना टमाटर फेंकना पड़ता है, तो उसका कोई समाधान निकल सके। लेकिन हर बार इस तरह के हालात बनते हैं, और ये वही मौसम है जब आवक एकदम से लोकल मार्केट से घट जाती है। और इस समय जब टमाटर के दाम है वो करीब आमतौर पर 40 से 50 रुपए तक ही पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ही ये देखने को मिला है कि दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यानी कि लोकल मार्केट से आवक बिल्कुल बंद हो गई है, बहुत ही कम आवक आ रही है। और यही वजह रही है कि जो सब्जियों के दाम जो है
बाकी सब्जियों के दाम कम है और टमाटर के दाम जो है वो आसमान पर हैं। फिलहाल अब ये स्थिरता कब तक क्या आएगी ये कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे लोकल मार्केट से सब्जियां मिलनी शुरू होंगी उसके बाद ये धीरे धीरे कीमतें कम होंगी, लेकिन ये कब तक होता है ये कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल क्योंकि गर्मियों का मौसम है, धीरे धीरे बारिश में फिर से नई पौध लगेगी और फिर ये कीमत कंट्रोल होते हैं। ठीक है देवव्रत, मैं आपके पास लौटता हूं, आप बने रहिए। कोमल, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस समय संदीप शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, किसान नेता बीजेपी। और संदीप जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना अंतर सब्जियों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, सब्जी के दामों में इस तरह से उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। ये बात अलग है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी इन सब चीजों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाता जी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की इसी छत्तीसगढ़ में सरकार थी और जिस समय गोभी और टमाटर के दाम गिरे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर रायपुर में मिनी स्टेडियम के पास ला करके उसको फेंकने का काम किए थे। तब भी मैंने टीवी डिबेट में कहा था उस समय जा करके कि सब्जी जो है उसको शीघ्र नाशवान वस्तु मानते हैं और उसके दामों का संबंध सीधा डिमांड और सप्लाई से रहता है। आज स्थिति यह है कि आपने भिंडी है या कि लौकी है, इनकी जो सप्लाई है वो तेज है, उतनी डिमांड आज नहीं है इनकी। उसी तरह से टमाटर के जो सप्लाई है वो बहुत कम है, उसकी तुलना में डिमांड ज्यादा है। और तीसरी बात, मौसमी सब्जी और बेमौसमी सब्जी का भी मामला रहता है। टमाटर कभी भी जेठ बैसाख का फसल नहीं रहा है, लेकिन अब हाड़ तोड़ मेहनत करके किसान जो है नई तकनीक से सब टमाटर का उत्पादन करते हैं तो गर्मी के मौसम में टमाटर का उत्पादन उतना होता भी नहीं है। लेकिन स्वाद के चलते हर व्यक्ति चाहता है कि टमाटर को अपने घर के सब्जी में रोज शामिल करे, इसलिए उसकी डिमांड बनी रहती है टमाटर की। आज बहुत जितनी सप्लाई उसकी तुलना में मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका दाम है। और दूसरी बात है, ये टमाटर का दाम को आजकल के मौसम में ये 70-80 रुपए पहुंच जाना कभी कोई बड़ी बात नहीं रही है। जब भी इसकी सप्लाई जो है डिमांड की तुलना में कम रहती है तो दाम बढ़ जाता है, ये कोई चिंता की बात नहीं है इसका दाम बढ़ जाना। लेकिन आज ऐसे समय में बहुत सारी सब्जी जो भिंडी है और इसकी जो है डिमांड की तुलना में सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके दाम गिरे से किसानों को नुकसान बहुत ज्यादा है। और आजकल हो ये रहा है कि हम किसानों के बीच इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कौन सी सब्जी कब कितने रकबे में बोई गई है। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रामविलास साहू जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जो कि कांग्रेस किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामविलास साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से टमाटर 80 रुपए किलो और जो भिंडी, बैगन और बाकी सब जो सब्जियां हैं 1 या 2 रुपए किलो यहाँ पर बिक रही हैं, क्या लगता है आपको? इसके क्या असर होगा इसका और इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, अभी तक तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का जानकारी नहीं आया है जी। कहीं न कहीं ये कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र करने में माहिर है। नहीं सर, बेमित्रा से हमने किसानों और व्यापारियों की बाइट भी ली है सर। उनका भी यही कहना है कि टमाटर 80 रुपए किलो है और जो भिंडी, बैगन है और लौकी है वो 1 या 2 रुपए किलो के भाव से बिक रहे हैं सर। नहीं, अभी तो हम लोग किसान है, अभी पूरा प्रदेश में घूम रहे हैं, ऐसा तो जानकारी कहीं नहीं आया है। अभी पूरा प्रदेश में कहीं फेंक रहे होंगे सब्जी का। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसान हितैषी है ना, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कहना यही है कि रूटिंग में काम करिए आप, फसल परिवर्तन और मान लो जिस टाइप का खेती है जो चेंजेस करिए करके, एक ही रेगुलर सब्जी का खेती मत करिए, चेंजेस करिए, कहीं भिंडी डालिए, कहीं टमाटर डालिए, कहीं अन्य फसल डालिए। ये मुख्यमंत्री का भाई इसमें सलाह है और ये सुझाव है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है हमेशा भी देख रहे हो किसानों के हित में, आज जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो अभी पैसा डालने का काम किया है, खेतीहर मजदूर वाले जो पैसा किया डालने का काम किया है, गौधन न्याय योजना में पैसा, मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसान हितैषी मुख्यमंत्री है। और कहीं न कहीं आपके माध्यम से जो जानकारी है, मेरे को तो ये लगता है कि षड्यंत्र कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में। तो रामविलास साहू जी, आपने क्या बेमित्रा के हालात जानने की कोशिश की? क्योंकि बेमित्रा की ये तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वहीं के ये हालात हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक आध जगह कहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं पूरा प्रदेश का बता रहा हूँ हालत। भाई बेमेतरा एक जगह, बेमेतरी वर्ष में सब्जी खेती नहीं होता, पूरा प्रदेश में होता है सब्जी खेती। और अगर कोई रेट उतार चढ़ा आता है तो भाई पूरा प्रदेश में आएंगे, वो एक ही जगह बेमेतरा में कैसा आएगा? चलिए ठीक है। रामविलास साहू जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देवव्रत आपका भी बहुत धन्यवाद और कोमल आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।